हेलो, जय माता दी स्टूडेंट्स। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और इसके पहले वाले लेक्चर देखे होंगे आपने। देखिए, हमारे पास में जो फर्स्ट चैप्टर है ना, आज ये मान के चलो उसका लास्ट पार्ट है। पार्ट 7 अपन ने स्टार्ट कर दिया और 1.5 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। मतलब किया एक था और सेकंड जो था वो मैंने आपको हिंट दे दी थी और कहा था आपको होमवर्क में करना है, तो आपने कर लिया होगा। अब अपन थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था वो देखो, वो इस तरीके का था कि यदि कोई भी समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है जिसको अपन u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके अंदर a है, अगर ये समुच्चय a है तो ये जो बचा हुआ एरिया u के अंदर तो ये पूरा आ गया, जिसमें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पूरा आ गया। अब जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ ना, इस u को यहाँ से हटा के इधर लिख देता हूँ, ये u जो है ये पूरा हो गया। तो ये जो डार्क कर रहा हूँ ना मैं हिस्सा, ये वाला क्या है अपना, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा है a डैश। इसी तरीके से अगर मैंने देखो, अगर ये a है ये b है तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, a इंटरसेक्शन b। अगर इस पूरे को मिला दूं, मतलब कि पूरे को मिला दूंगा मैं, ठीक है ना, केवल ये वाला हिस्सा तो a डैश b, a इंटरसेक्शन b है। अगर इस पूरे को मिला दिया मैंने तो ये a यूनियन b बन गया। और अगर इसका मैंने विपरीत कर दिया मतलब ये a और b है, मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा ले लिया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये होगा देखिए a यूनियन b होल डैश, मतलब कि a यूनियन b का पूरक समुच्चय। अब a यूनियन b का पूरक समुच्चय, और इसको अपन ने डी मॉर्गन प्रमेय से खोल भी दिया था। तो डी मॉर्गन प्रमेय के हिसाब से क्या बनता है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब इसको भी देख लो भाई, a डैश मतलब कि a नहीं होना चाहिए बाकी पूरा होना चाहिए, b डैश मतलब b नहीं होना चाहिए बाकी पूरा होना चाहिए। फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा तो मेरे को वापस ये मिल जाएगा। ये अपन ने कुछ वेन डायग्राम जो है ये पिछली क्लास के अंदर अच्छे से समझ लिए थे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको सार्वत्रिक समुच्चय मानना है प्राकृत संख्याओं को। सार्वत्रिक समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये आपको मानना है। अब ये मानने के बाद में आपको इन सब के पूरक समुच्चय लिखने हैं। पूरक समुच्चय मतलब कि वही कि मैं क्या करूंगा, प्राकृत संख्याओं में से इसको माइनस कर दूंगा और जो बचेगा वो वाला समुच्चय। अब देखो, वैसे क्योंकि इसने आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, ठीक है ना, सूची रूप में, मतलब कि रोस्टर रूप में नहीं है ये, तो इसका आंसर भी अपन क्या करेंगे, कोशिश करके जिस रूप में दिया है समुच्चय निर्माण रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप में ही अपन इसका आंसर भी लिखने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे ये है, क्या लिखा है, देखो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर ब्लू मार्कर जो है वो ढंग से दिखता नहीं है, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम अपन ब्लू मार्कर का यूज़ मैं कम से कम करूंगा, ब्लैक से ही लिखूंगा। लेकिन इसके आंसर, अब देखो ये क्वेश्चंस हैं और ये आपके बुक में लिखे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आंसर जो है वो मैं आपके पास यहाँ ब्लैक से लिख रहा हूँ। क्या है, x, जहाँ x एक प्राकृत सम संख्या है। अच्छा, इसका क्या बना सकते हैं भाई, एक तो ये बना सकता हूँ कि अगर कोई संख्या प्राकृत नहीं, सम नहीं है तो क्या है, विषम है। इसका मतलब मैं प्राकृत संख्याओं में से, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से सम संख्याओं को हटा दूंगा तो क्या बचेगी, विषम संख्या। अब इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं कि x जहां x एक प्राकृत विषम संख्या है, दूसरा लिख सकते हैं कि x जहां x सम प्राकृत संख्या नहीं है। अब देखो a डैश क्या बोलता है, a डैश का मतलब ही क्या होता है भाई, a डैश होता है ना, इसको अपन पढ़ते ही क्या है, a नहीं, तो जो समुच्चय a दे रखा होगा ना, बस उसके अंदर कहीं ना कहीं मिला करके नहीं जोड़ने की कोशिश कर दो आप, तो अपना आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं इसको अगर लिख दूं कि x जहां x एक प्राकृत विषम संख्या है तो भी वो गलत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज अगर अपन समझे तो a डैश को अपन क्या पढ़ते हैं, a नहीं, तो मैं इसमें नहीं जोड़ के लिख दूंगा केवल। तो ये आ गया अपने पास, देखो x जहां x एक प्राकृत सम संख्या नहीं है, ये लीजिए, ठीक है ना, बस इतना सा आंसर। अब जैसे ये लिखा है x जहां x एक प्राकृत विषम संख्या है, तो इसके लिए पूरक क्या बन जाएगा, x जहां x एक प्राकृत विषम संख्या नहीं है। थर्ड देखते हैं, x जहां x संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो इसको क्या लिख देंगे, धन गुणज नहीं है। x जहां x संख्या 3, x जहां x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, ये लीजिए, बस x जहां
x जहां x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। ये लिखा है x जहां x अभाज्य संख्या है। अब सुनो बहुत बढ़िया चीज कि अभाज्य संख्या है, थोड़ा सा माइंड के ऊपर जोर डालना। तो क्या लिखा हुआ है, x जहां x एक अभाज्य संख्या है, तो पहले इसको बना दूं मैं। तो x एक अभाज्य संख्या है, कहां से शुरू होगी, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अब एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो मेरी संख्या कहां से शुरू होगी, 2 से, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17 और ये चलती रहेगी। ठीक है ना, ये तो हो गई एक अभाज्य संख्या है। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि अभाज्य संख्या नहीं हो, तो अभाज्य संख्या नहीं हो मतलब कि प्राकृत संख्या में से इनको हटा दूंगा, तो 1 बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर उसके बाद में 6 बचेगा, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और ये इस तरीके से बचेंगे। अब देखो जैसे ही मैं बोलता हूं ना, इसके लिए क्या करूंगा, x जहां x अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने बोला x जहां x अभाज्य संख्या नहीं है, तो मेरे पास में ये पूरा समुच्चय तो बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि एक ना तो भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है। इसलिए मैं अगर इसको खाली नहीं बना दिया मैंने, मतलब नहीं लिख दिया मैंने, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैंने x जहां x अभाज्य संख्या नहीं है लिख दिया, तो मेरे पास में ये समुच्चय बन जाएगा। तो फिर एक कहाँ गया भाई, एक तो ना इसमें आया ना इसमें आया, जबकि मुझे तो केवल ये हटाना है ना, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से केवल 2, 3, 5, 7 मतलब अभाज्य संख्याएं हटानी है। अभाज्य संख्याएं हटा दी तो भाज्य संख्या बच गई, लेकिन एक जो है वो तो दोनों में ही नहीं है, तो एक कहाँ जाएगा, इसलिए मुझे एक इसके साथ में लिखना पड़ेगा अलग से। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई होगी। तो पहले एक बार इसको बना देता हूं मैं भाई, इसका जब बनाऊंगा मैं तो क्या बनेगा देखना, x जहां x एक, x जहां x एक, x जहां x एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है, या x बराबर 1 है। ठीक है ना, अब ये बराबर 1 नहीं आप लिख सकते हो, या फिर 1 है अथवा 1 है वो लिख सकते हो, मतलब कि अभाज्य संख्या तो नहीं है और 1 भी है, या लिखा है साथ में, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो भी आएगा और 1 भी आएगा। ठीक है ना, अगला है x जहां x 3 व 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। इसकी भी लैंग्वेज को अच्छे से समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 व 5 से, 3 व 5 से मतलब विभाजित होने वाली संख्या का मतलब क्या होगा, तो 3 व 5 से, इसका मतलब देखो 3-4 ऑप्शन देता हूं मैं आपके पास में। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, आपके माइंड के अंदर क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है। सुनना, सबसे पहले मैं 3 के वाले बना देता हूं कि संख्या 3 से विभाजित होने वाली है। संख्या 3 से विभाजित होने वाली है, इसका मतलब 3, 6, 9, 12, 18, 15 नहीं लिखा क्या, 15, 18, 21 और ये। ठीक है ना, संख्या अगर 5 से विभाजित होने वाली है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये इस तरीके से चलेगी। बट क्वेश्चन ने क्या बोला है, x जहां x संख्या 3 व 5 से विभाजित होती है, होने वाली संख्या है, मतलब 3 व 5 से, मतलब 3 से भी होनी चाहिए 5 से भी होनी चाहिए। तो इसका जो समुच्चय बनेगा ना वो क्या बनेगा, ऐसी संख्या जो 3 से भी विभाजित हो रही है और 5 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब 15 हो गया, फिर इसके बाद में जाकर के 30 कहीं पर आएगा। इसका मतलब ऑल ओवर क्या बन रहा है, देखो 3 व 5 से विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15, 15 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसका जो समुच्चय बनेगा ना वो समुच्चय क्या बनेगा, 3 नहीं आएगा उसमें, 3 व 5 दोनों से विभाजित चाहिए। इसका मतलब 15, 30, फिर 45, फिर 60, 75, 90 और ये बनेगा। मतलब ऑल ओवर संख्या किससे गुणा होनी चाहिए, मतलब किसका विभाज्य किसका मल्टीपल होना चाहिए, तो 15 की। चलो इसका तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, इसका जो बनेगा वो ये वाली चीज बनेगी। अब क्वेश्चन ने बोला है पूरक बनाना है, इसका मतलब प्राकृत संख्या सारी आ जाए, बस ये नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ऐसी संख्या नहीं लेनी है जो 3 और 5 दोनों से एक साथ विभाजित हो। इसका मतलब मैं 3, 6, 9 ले सकता हूं क्या पूरक समुच्चय में, तो हाँ ले सकता हूं, क्योंकि 3 से विभाजित हो रही है किंतु 5 से विभाजित नहीं हो रही है। मैं 5, 10, 20, 25 ले सकता हूं क्या, हाँ जी ले सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये 5 से विभाजित होती है किंतु 3 से विभाजित नहीं होती। तो मेरे को कौन सी संख्या छोड़नी पड़ेगी, ये वाली। और ये कौन सी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है। देखो कई बार गलती क्या होती है वो बताता हूं। गलती होती थी, मैं लिख देता हूं कि
3 से विभाजित नहीं होती, गलत हो जाएगा। 5 से विभाजित नहीं होती, अलग अलग लिख दिया दोनों, तो गलती हो जाएगी। या फिर मैं ऐसा लिख दूं 3 या 5 से विभाजित होती नहीं होती है, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 या 5 से विभाजित होने पर देखो ये सारी संख्याएं आ जाएगी जो लिखी हुई है ना आपके सामने, ये सारी संख्याएं आ जाएगी। क्योंकि मैं बोलूं 3 या 5 से, मतलब 3 से विभाजित होती है तो भी चलेगा, 5 से विभाजित होती है तो भी चलेगा, और दोनों से विभाजित होती है तो भी चलेगा। लेकिन मेरे पास में वो केस नहीं है। मेरे पास में केस ये है कि 3 व 5 से विभाजित होने वाली संख्या अगर इसके अंदर है तो वो संख्या कौन सी होगी, इनको हटा करके। और ये कौन सी संख्या है, ये वो संख्या है जो एक साथ 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ गए होंगे। अब मैं इसका समुच्चय जो बनेगा, पूरक समुच्चय, वो लिख देता हूं। देखो इसका पूरक समुच्चय क्या बनेगा, x जहां संख्या x जहां x संख्या 3 व 5 से विभाजित, x संख्या 3 और, देखो और का मतलब दोनों आ जाएंगे, ठीक ना, 3 और 5 से विभाजित नहीं होती है। अब इसका मतलब समझ जाना कि 3 और 5 से मतलब दोनों से एक साथ विभाजित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब 3, 6 ले सकता हूं, 3, 6, 9, 12 ले सकता हूं, क्योंकि वो 3 से विभाजित हो रही है किंतु 5 से नहीं हो रही है। 5, 10, 20, 25 ले सकता हूं, क्योंकि वो 5 से विभाजित हो रही है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही। तो कौन सी नहीं लेनी है, 3 और 5 से विभाजित, मतलब कि 15 का पहाड़ा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये वाली नहीं लेनी है। अगला देख लेते हैं कि x जहां x एक पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल सिंपल, x जहां x एक पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। फिर उसके बाद में x जहां x पूर्ण घन संख्या है। अच्छा, पूर्ण घन संख्या क्या होती है उसको, चलो ठीक है, जो भी होती है, अपने को तो इतना बोल देना कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे इसको लिखा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको बोल दूंगा मैं x जहां x पूर्ण घन संख्या नहीं है। x जहां x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। एक बार कैमरा भी मैं देख लेता हूं कि प्रॉपर दिख तो रहा है ना, लाइन से सीधी है, ठीक है, दिखेगा, समझ में आएगा। अब अगला जो है ना वो है आपके पास में कि x जहां x प्लस 5 बराबर 8। अच्छा, एक बार इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, ठीक है ना। नीचे दिख जाएगा क्या, हाँ दिख जाएगा। तो देखो मैं इस तरह बताता हूं आपको, जो चीज बता रहा हूं ना वो है कि x जहां x प्लस 5 बराबर 8 है। क्या बोला, x क्या है, x प्लस 5 बराबर 8 है। अगर ऐसा है तो x का मान क्या आ जाएगा, यहां से x बराबर 8 माइनस 5 हो जाएगा, और 8 में 5 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, तो आ जाएगा अपने पास में 3। इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब कि इसके हिसाब से x क्या आ रहा है, तो इसके हिसाब से x 3 आ रहा है। मतलब इसका समुच्चय मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल और छोटा सा समुच्चय बनेगा इसका 3। इसका मतलब जो क्वेश्चन ने दिया ना अपने को, कौन सा नंबर पे, 8वें नंबर पे, तो 8वें नंबर पे जो क्वेश्चन दिया है उसका समुच्चय क्या बनेगा, और देख लो राइट हैंड पे बिल्कुल कोने कोने में लिख दिया मैंने, ये बनेगा, ठीक है ना। तो अब इसको क्या कर दें भाई, x क्या है, एक प्राकृत संख्या, और क्या नहीं होना चाहिए, मेरे को क्या निकालना है, ठीक है ना। सार्वत्रिक समुच्चय ये है, और मुझे इनके पूरक समुच्चय निकालने हैं कि पूरक क्या होंगे। तो x बराबर क्या आ रहा है, 3, पूरक करूंगा, इसका मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं में से केवल 3 को हटा दूंगा। इसका मतलब कुछ भी हो चलेगा, बस क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा किस तरीके से, वो देखना कि x जैसा इसने दिया ना वैसा ही लिखूंगा, x जहां x बिलोंग्स टू n और x नॉट इक्वल्स टू 3, बस इतना सा आंसर है, ठीक है ना। x क्या है, तो x प्राकृत संख्याओं में बिलोंग करता है, मतलब x बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, और x नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब x 3 नहीं है। अब प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है भाई, 1 से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, अनंत पर खत्म होती है, ठीक है ना। तो 1 से अनंत तक की सारी संख्या आ जाएगी, बट 3 नहीं आएगा, बात खत्म। इसकी भी अगले वाले पे आते हैं। देखो अगले वालों को भी इसी तरीके से एक बार सॉल्व करके देख लो कि वो क्या बोलता है, x का मान एक्चुअल में वहां पर निकल क्या रहा है, ठीक है ना। तो x का मान क्या निकल रहा है, देखिए ये लिखा है 2x प्लस 5 बराबर 9, ये लिखा है आपके पास में, इस जगह देखना 2x प्लस 5 बराबर में 9, 5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9,
देखो 5 उधर जाएगा तो 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 करूंगा 4 आएगा, 2 से इस 4 को काट दूंगा, ठीक है ना। तो 4/2 मतलब 2, इसका मतलब x बराबर क्या आएगा मेरे पास में 2। तो अगर इसका समुच्चय मैं बनाऊं तो क्या बनेगा, x बराबर 2। तो इसके लिए मुझे लिखना है तो सीधा सीधा ऐसा लिख दूंगा, कुछ भी हो बस 2 नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मत लिख देना सच में कि x जहां x कुछ भी हो बस 2 नहीं हो, ठीक है ना। ये लैंग्वेज मत लिख देना, कैसे लिखना है वो देख लो भाई। इसको क्या लिखेंगे, x जहां x बिलोंग्स टू n और x नॉट इक्वल्स टू 2, बस। अच्छा तुम चाहो तो बिल्कुल ये कि ये चीज उधर लिख देना, बस नॉट इक्वल्स टू कर देना, मतलब x + 5 = 8 लिखा हुआ है ना, इसको यही रहने देना, बस इसको नॉट इक्वल टू कर देना और इजी हो जाएगा तुम्हारा काम। चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, लेकिन इतनी भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए सॉल्व करके लिख दो। अगला वाला देखना, अगला क्या बोल रहा है इसको भी समझना अच्छे से। लास्ट के जो ये 3 4 लास्ट के 4 जो क्वेश्चन ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी के तो क्या है सिंपल ही है ये। एक इसके अंदर एक ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है, कौन सा, अभाज्य संख्या वाला, ठीक है ना। एक अभाज्य संख्या वाला बढ़िया क्वेश्चन है और ये बढ़िया है। सुनो x बोल रहा है, x 10वां क्वेश्चन की x जहां x 7 से छोटा और इसके बराबर है, इसका मतलब अगर इसका समुच्चय मैं बना दूं तो क्या बनेगा उसके अंदर। अभी वो वर्बली बता रहा हूं मैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कर चुके तो दिमाग में आ जाएगी तुम्हारे भी, कि x जहां x ग्रेटर और इक्वल देन 7 है, इसका मतलब 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है ना, 7 और 7 से बड़ा है, इसका मतलब मेरा समुच्चय 7 से शुरू होगा अनंत तक जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 और अनंत तक जाएगा। इसका मतलब x अगर ये है तो इसका पूरक समुच्चय क्या बन जाएगा, तो इसका पूरक समुच्चय बन जाएगा x जहां x जो है वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप 7 से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, 7 से छोटा हो जाएगा। अब ये मैंने कैसे कर दिया भाई, सबसे पहले तो इसका समुच्चय बना लेना, जब ऐसा नहीं आए ना समझ में क्वेश्चन तो इसका समुच्चय बना करके देख लेना। अब इसका समुच्चय क्या बनेगा, तो इसका समुच्चय बनेगा, देखो इसका समुच्चय बना रहा हूँ प्रश्न का, x जो है वो 7 के बराबर इससे बड़ा है, 7 से बराबर इसके बड़ा है, तो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, इसका पूरक निकालना है, मतलब कि नहीं ये नहीं, मतलब u में से माइनस कर दूंगा, तो एक्चुअल में u नहीं है, कौन है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से अनंत में से 7 से अनंत घटा दूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास, 1 2 3 4 5 और 6 बचेगा। अब देखो जो लैंग्वेज क्वेश्चन ने दी है ना, उसी लैंग्वेज के अंदर मैं इसको करना चाहता हूँ। तो जो ये सारी संख्याएं हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये सारी संख्याएं क्या है, 7 से छोटी है, बस ये चीज मैंने लिखी है यहाँ पर। देखो x जहां x क्या है, <7 है, ठीक है। अगला और लास्ट 11th क्वेश्चन है इसका, x जहां x बिलोंग्स टू n, ठीक है भाई, प्राकृत संख्या में, वो तो पहले ही बोल दिया था क्वेश्चन है, छोड़ो। और 2x + 1 जो है वो ग्रेटर देन 10 है, इसको हटा देता हूं अब, है ना, इसको हटा देते हैं। अब समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 2x + 1 और ग्रेटर देन 10 है, ये चीज है। अच्छा इसने यहाँ पर ये देखो और किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है x बिलोंग्स टू n, लेकिन इसमें ही क्यों दिया है वो भी समझ में आएगा, x बिलोंग्स टू n। अच्छा इसमें मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 1 माइनस कर देना, तो 1 ये तो माइनस होकर के ये तो हट गया, इधर माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 2x, 10 में 1 माइनस हो गया 9 हो गया, दोनों तरफ 2 का भाग दे देना। देखो मैं इस बार थोड़ा अलग तरीके से बोल रहा हूँ, ये नहीं बोला मैंने कि 1 को उधर ले जाना, क्योंकि वास्तव में वो अपन शॉर्ट ट्रिक होती है, जो अपन बोलते हैं ना कि 1 का साइड चेंज कर दिया, वास्तव में साइड चेंज नहीं होती। कैसे नहीं होती, इसको एक छोटे से कॉन्सेप्ट से बताता हूँ कि मेरे पास में ये 2 मार्कर है, ठीक है ना। अब ये दोनों मार्कर है, दोनों हाथ में 1 1 मार्कर है, तो ये नहीं हो सकता, अपन मैथ्स के अंदर ऐसा बोल देते हैं कि मैं क्या किया, पक्षांतरण कर दिया, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर के गया तो उसका साइन चेंज हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। मैं क्या करता हूँ भाई, ये मार्कर है और ये मार्कर है, बीच में बराबर का साइन है। अब मान लीजिए दोनों इस तरफ 1 मार्कर और आ गया मेरे पास में, तो ये 2 हो गए और ये 1 हो गया, कि ये बराबर है क्या, नहीं। इसका मतलब अगर इधर 1 और आया है तो इधर भी 1 और लेकर के आना पड़ेगा, तब बराबर होगा। और वो कैसे होगा, ये आ गया, इसका मतलब मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1 1 मार्कर और लेकर के आया, तब दोनों तरफ 2 हुए। यही चीज चलती है कि करना क्या है, ये 1 जो ना ये ऐसे नहीं आ जाएगा इधर, इस 1 को मुझे हटाना है। अगर मुझे 1 लाना होगा तो +1 कर दूंगा दोनों साइड, लेकिन इस 1 को हटाना है इसलिए -1 कर दूंगा। चलो वैसे ये 9th क्लास के अंदर पढ़ी हुई चीज है, और अपन इसी का एक वो असमी का चैप्टर है आपके बुक में, शायद 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर जब करेंगे ना तब और अच्छे से समझूंगा मैं आपको इस चीज को। तो 1 को मैं उधर ले गया तो ये 9 हो गया, फिर अगले स्टेप में क्या करूंगा, x जो है वो दोनों तरफ 2 का भाग दे दूंगा, तो इधर तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर 9/2 आ जाएगा, कुल मिलाकर के ये 4.5 हो गया।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x 4.5 से बड़ा है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर पॉइंट वाला नंबर आ गया, जबकि अपने को दिया हुआ क्या है, प्राकृत संख्या, तो हो सकता है आपके माइंड में एक बार कंफ्यूजन ये आ जाए कि सर इधर तो पॉइंट में आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया क्या, x जो है वो बिलोंग्स टू n है, मतलब प्राकृत संख्या है। और क्या बोल रहा है कि x जो है वो 4.5 से बड़ा है। अब देखिए अगर x 4.5 से बड़ा है, इसका मतलब 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, तो वो होगा देखो 4.5 से बड़ा है ना, मतलब 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से चलूं मैं, तो या तो एज इट इज ये पूरा लिख देना, इस साइन को चेंज कर देना। ध्यान रखना इस साइन को अगर चेंज करोगे ना तो ये साइन इस तरीके से लगा हुआ ना, आप इस साइन को इस तरीके से और बराबर का साइन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मेरे को पता नहीं आएगी ये बात समझ में, इसलिए मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ। अगर ये वाला है तो मैं प्राकृत संख्याओं में 5 तक की सारी संख्याएं हटा दूंगा, तो मेरे पास में क्या बचेगा, 5 और उससे बड़ी सारी संख्याएं हटा दूंगा, तो बचेगा क्या, 1 2 3 4, बस इतना ही तो बचेगा। तो इसको क्या लिख देता हूं मैं, इसको लिख देता हूं x, जहां x क्या है, x लेस देन 4 है। क्या सही लिखा हुआ है क्या, लिखो 4 4.5 से छोटा है, हाँ मतलब 4 भी इंक्लूड होना चाहिए, इसलिए ये वाला साइन आएगा। अभी मैंने वही बताया था कि जब इस साइन को मैं चेंज करूंगा ना पूरक में, तो ये वाला साइन आएगा। देख लो x क्या है, x 4 से छोटा और इसके बराबर है। ये अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मैं साइड में होता हूं, अब देख लो इसको अच्छे से, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बस लैंग्वेज का गेम है ये पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है ना वो क्या दे रखा है आपको कि यूनिवर्सल दे रखा है, इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय तो दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दे दिया है 2 4 6 8 9। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सम संख्या है तो फिर 9 उसमें क्यों दे दिया। और कई बार होता है कि जानबूझ करके इस तरीके से दे देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। हाँ तो 8 तक ही है, 9 तो नहीं है, बिल्कुल सही था, है ना। 9 बाई मिस्टेक आ गया। और 2 3 5 7, ठीक है, ये इसको हटा देते हैं, ये था, ठीक है। 2 3 5 7 ये बी दे रखा है और आपको बोला है सत्यापित करना है। ध्यान से देखो ये डी मॉर्गन प्रमेय है जी, क्या है, ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन प्रमेय, डी मॉर्गन प्रमेय ये सिद्ध करने के लिए दे रहा है। अब उस समय मैंने आपको वेन डायग्राम से बता दिया था, जिस समय डी मॉर्गन प्रमेय बताई थी मैंने आपको वेन डायग्राम से बता दिया था। प्रूफ जो करना है वो अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं, इसलिए मैंने उस समय बताया नहीं था। अब देखिए पहला इसने दे रखा है वो चीज़, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल के रख लेता हूँ, ए डैश बी डैश ये सारी चीज़ निकाल के रख लेता हूँ। तो ए तो दिया हुआ है आपको, ए डैश निकाल लेते हैं, तो ए डैश के लिए क्या हो जाएगा, u माइनस ए, क्या आ जाएगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 1 2 2 नहीं आएगा, 2 तो माइनस हो गया ना, 3 4 भी माइनस हो गया, 5 6 माइनस हो गया, 7 8 माइनस हो गया 9, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी तरीके से बी डैश निकाल लेता हूँ, तो बी डैश क्या आएगा, u माइनस बी करना पड़ेगा, तो ये क्यों लिखा है, u माइनस बी करना पड़ेगा, तो u माइनस बी करूँगा मतलब 2 3 5 7 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको वापस क्रॉस चेक पूरा ही कर लूँ मैं, बी में भी क्यों, मेरे को 3 होना चाहिए था इसमें भी जी, 2 3 5 7, ठीक है, 9 किसी में भी नहीं है, चलो 2 4 6 8, ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने दे रखा है वही चलने देते हैं। फिर 2 3 5 7 मतलब 2 3 5 7 चल जाएगा, तो बचा क्या, 1 4 6 1 4 6, देखिए 2 3 5 7, 2 3 5 7 चला गया, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9 ये बचा, ठीक है ना। ये बचे अपने पास में ए डैश बी डैश। अब मैं निकाल लेता हूँ ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी निकाल लिया, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला देंगे, तो देखो 2 दोनों में है, लिख दो एक बार तो, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर से 3 आ गया, 4 आ गया, देखो 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये सारी चीज़ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसी का डैश निकाल लेता हूँ, तो इसी का डैश निकालूंगा, इस यू के साइन को रंग से लगा दूँ, ए यूनियन बी डैश, इसका मतलब ये हो जाएगा u माइनस ए यूनियन बी, और u माइनस करूंगा, इसका मतलब देखो 1 से 9 तक की संख्या है, उसमें से 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 2 से 8 तक की संख्या माइनस कर रहा हूँ, तो बच क्या जाएगा मेरे पास में, केवल 1 और 9, ठीक है ना। अब इसी तरीके से
इसी तरह से अपन चलें तो मैं लेकर के चलता हूँ। देखो ए डैश बी डैश तो अपन ने निकाल लिया था, मैं निकालता हूँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब ए डैश क्या है, तो देखो ए डैश ये है, इसको पूरा लिखूंगा मैं 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन ले रहे हैं इसका 1 4 6 8 9 से, 1 4 6 8 9 से इंटरसेक्शन ले लिया। देखो 3 5 7 इधर है, इधर नहीं है, 4 6 8 इधर है लेकिन इधर नहीं है कौन कॉमन, 1 और 9, तो 1 और 9 आ गया। ठीक है, तो अपने पास में स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हुआ, जो कि क्या है 1,9 है। ये अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, लगता है शायद मार्कर चेंज कर लेना चाहिए, तो एक बार देख लो आप इसको, मार्कर चेक करते हैं, कर लेता हूँ। देखिए बी वाला जो है, अब उसके अंदर इंटरसेक्शन अपने को एक बार पहले निकालना होगा, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूँ। देखिए ए इंटरसेक्शन बी अगर निकाला तो ए और बी में कॉमन कौन आ रहा है, खाली खाली 2 ही कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो ये तो 2 आ गया। ठीक है, अगला ए डैश और बी डैश ये अपन ने पहले निकाल के रख लिया, तो मैं इस बार क्या करता हूँ, जो प्रश्न में दे रखा ना उसकी वैल्यू दोनों लास्ट में इक्वल कर दूंगा। ए डैश बी सॉरी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ऊपर डैश बराबर, इधर है ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, मतलब कि ये चीज ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए डैश और बी डैश का यूनियन लेना है, तो ए डैश ये निकाल के रख रखा अपन ने। ठीक है, ए डैश क्या है, तो ए डैश है 1 3 5 7 9 यूनियन बी डैश क्या है, बी डैश भी निकाल के रख रखा है अपन ने, ये रहा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब देखो u में से a इंटरसेक्शन b हटाइए, a इंटरसेक्शन b मतलब 2 है, u 1 से 9 तक है, 1 से 9 तक में से 2 हटा दीजिए, तो आएगा क्या आपके पास में, लंबा समुच्चय आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9, ये लीजिए। ठीक है, बराबर में क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन कर दो, मतलब 1 फिर 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, 2 ही नहीं आ रहा, बस 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया, दोनों बराबर देख लो। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। सत्यापित करना था तो सिद्ध है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है ना, ये चीज सत्यापित करनी थी। ये अपना 4th क्वेश्चन भी हुआ, साइड में होता हूं मैं, देख लो इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चा, क्या है ना, 5वां बोल रहा है कि आपको क्या बनाना है, वेन आरेख, और वैसा अब आपको दिखेगा कि ये क्या है, वेन वो क्या बोलते हैं उसको, डी मॉर्गन प्रमेय है, कि मतलब कि ये बराबर तो ये होता है, ये बराबर तो ये होता है, मतलब इन दोनों का आपको सेम मिलना चाहिए वेन डायग्राम, और इन दोनों का भी सेम मिलना चाहिए वेन डायग्राम। आपको मैं बता चुका हूँ पहले, अब एक बार देख लो कि इसमें भी बना ही देते हैं। तो फर्स्ट वाले का बना रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है ये, ए यूनियन बी। चलो कोई बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको टुकड़ों में बताता हूँ। ठीक है ना, इसका आंसर यहीं पे बनाऊंगा, लेकिन पहले इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। ए यूनियन बी डैश लिखा हुआ है, डी मॉर्गन प्रमेय से नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ भाई। पूरक समुच्चय मैंने क्या बोला तुमको, पूरक समुच्चय क्या होता है कि सार्वत्रिक में से माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब सार्वत्रिक u, उसमें से माइनस किसे करूंगा, ए यूनियन बी को। पहले ए यूनियन बी बना देता हूं मैं, तो मेरे को नहीं आता ज्यादा, मैं तरीके से काम करूंगा, बिल्कुल बेसिक। पहले ए यूनियन बी बना दो, तो ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये वाला, पूरा का पूरा कौन होगा, ए यूनियन बी। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इसका पूरक निकालना है, पूरक निकालना है, इसका मतलब ए यूनियन बी को छोड़ना है, मतलब कि जो मैंने बनाया ना इसको छोड़ना है, और इसको छोड़ करके बाकी सारा लेना है। तो देखो जब इसको छोड़ दूंगा ना और बाकी पूरा ले लूंगा हिस्सा, तो कौन सा वाला एरिया बचेगा अपने पास में, देखो ये ए है और ये बी है, इसको छोड़ के बाकी पूरा लेना है, मतलब कि इसको तो छोड़ दो और बाकी जो है वो पूरा ले लेना। ये वाला हिस्सा अपन पूरा ले लेंगे।
ये कौन सा बन गया, तो ये बन गया अपने पास में ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी होता तो वो बनता, ये बन गया ए यूनियन बी डैश, क्योंकि देखो डैश जो डार्क है ना वो वाला पार्ट अपन ने कंसीडर किया है, मतलब कि वो वाला अपना संगत क्षेत्र है, ठीक है ना। तो संगत क्षेत्र कौन सा है, जो डार्क है, और डार्क है वो क्या है, पूरा सार्वत्रिक समुच्चय है, केवल ए यूनियन बी नहीं है। अब देखो कहीं ना कहीं दूसरा वाला जो है वो डी मॉर्गन प्रमेय में इसके बराबर ही तो होता है, इसलिए वो बनना कैसा चाहिए, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बनना चाहिए। चलो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बना रहा हूं मैं, चलो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बना रहा हूं ना, एक बार पूरा पूरा ए डैश देखना। ए डैश क्या होगा, ये ए है ये बी है, ए डैश क्या होगा, ए को छोड़ करके बाकी पूरा, मतलब कि देखो ये ए है, अब ए जो है ना वो यहां से यहां तक का ये पूरा है, मतलब कि इसको छोड़ करके बाकी पूरा आ जाना चाहिए, मतलब कि बी भी पूरा आ जाना चाहिए। ये देखो ठीक है, ये वाला क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इसमें भी ए तो है, ए को छोड़ के बाकी पूरा लेना है। अब बी डैश ले लिया अपन ने, अगर बी डैश ले लिया तो देखो ये ए है ये बी है ये बी है, बी डैश मतलब बी को नहीं लेना, बाकी पूरा ले लेना, तो ये पूरा ले लिया आपने, ठीक है ना। ये देखिए ये पूरा आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन ले लीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है, कॉमन, जो दोनों के अंदर कॉमन होगा। अब देखो दोनों में कॉमन कौन सा है भाई, इसके अंदर ए नहीं आ रहा, इसके अंदर बी नहीं आ रहा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लेना है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन क्षेत्र आ रहा है ना, एरिया, वो कौन सा आ रहा है, देखो पूरा डार्क हुआ वो कॉमन आ रहा है, केवल देखो इसमें ये वाला नहीं आ रहा, कौन सा, देखो ये वाला, ब्लू से बताता हूँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं आ रही, क्या, इसके अंदर ये वाला नहीं आ रहा, ठीक है ना, और इसके अंदर ये वाला नहीं आ रहा, बाकी पूरा आ रहा है क्या, हाँ जी पूरा आ रहा है। इसका मतलब कौन सा एरिया छोड़ना पड़ेगा अपने को, बस ये तो छोड़ना पड़ेगा, और यही छोड़ना पड़ेगा। दोनों को मिक्स कर दो, अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देना। ओवरलैप जैसे ही कर दोगे तो यहाँ से ये ब्लू जो दिख रहा है ना, जिसको ब्लू में किया मैंने, वो हट जाएगा, इधर से ये ब्लू वाला जो है वो हट जाएगा, बाकी पूरा आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ब्लू वाला अगर पूरा हट गया तो बचा जो आपके पास में वो क्या है, जो इसके ऊपर बना ना, बिल्कुल वही तो है। देखो ये ए बना, ये बी बना। अब देखो मैं ब्लू से बताता हूँ वो चीज़ जो मेरे को छोड़नी है, ठीक है ना। इधर से क्या छोड़ना है, ए का ये वाला हिस्सा नहीं लेना है मेरे को, ए का ये वाला हिस्सा मेरे को नहीं लेना है, ठीक है। इधर से देखो, इधर से बी का ये वाला हिस्सा नहीं लेना है, ये रहा बी और ये इसका ये हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला नहीं लेना है, मतलब कि जिसको ब्लू कर दिया वो नहीं लेना, तो बाकी पूरा लेना है। ये लीजिए, ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा लेंगे अपन। ये लीजिए, बस हो गया। इसको देख लो, दोनों सेम है, ठीक है ना, कलर का डिफरेंस दिख रहा है लेकिन दोनों वेन डायग्राम जो है वो सेम है। और ये चीज़ क्या थी अपने पास में, तो ये था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये अपना सेकंड हो गया। अब देखो थर्ड वाला, ठीक है ना, थर्ड, इसको मिटा देता हूँ मैं। थर्ड बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी फिर डैश। अच्छा ये तो डायरेक्ट ही बना देते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो ये ए है और ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी लेना। देखो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है, ये वाला, लेकिन इसका डैश कर दूंगा। अगर इसका डैश कर दूंगा तो केवल देखो ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला है, छोटा सा बना के बता ही देता हूँ। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी है। क्वेश्चन ने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी बट डैश, मतलब कि इसके ऊपर डैश लगा दिया। जैसे ही डैश लगा दिया इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी पूरा लेना है। इसको छोड़ दीजिए, बाकी पूरा ले लीजिए। डायग्राम थोड़ा सा सही बना देता हूँ, ये सही बने नहीं बोले। है ना, क्या बोला क्वेश्चन ने कि इसको छोड़ करके बाकी पूरा ले लेना। पहले गलत बनाता हूँ फिर सही बनाता हूँ। ठीक है ना, ये बन गया। क्या सही है क्या, अरे ये तो दोनों सेम चीज होगी, दिक्कत कहाँ आ रही है। देखो इसने बोला ए इंटरसेक्शन बी, तो पूरा ये वाला पार्ट है ना, इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी जाना चाहिए। कौन सा, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा भी जाना चाहिए। ये लीजिए, ये बन गया। ठीक है ना, अब ये है आपके पास में, इसको मिटा देता हूँ। देखो ये वाला है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। इसी तरीके का फोर्थ भी बनेगा। अब फोर्थ जो आप वेन डायग्राम उसमें डी मॉर्गन प्रमेय से समझ जाना, और ये सेम टू सेम वापस बन जाएगा, और उसको अपन बोल देंगे ए इंटरसेक्शन यूनियन
ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है ना। सेम वापस से बना लेना आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 5। साइड में होता हूँ, अच्छे से समझ करके बनाना इसको, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं खाली कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी कर लोगे बाद में नहीं आएगा दिमाग में, इसलिए अगर चाहो तो इस चीज़ को 2-3 बार देखना पड़ जाए भले, लेकिन ये वेन डायग्राम अच्छे से समझना ही है। क्योंकि देखो हायर क्लासेस के अंदर जाकर के आपके पास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, और कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि इसी से सॉल्व हो सकते हैं, वेन डायग्राम से आसानी से। वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन फिर उसके लिए क्या हुआ, आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, हो सकता है। तो वेन डायग्राम से काम ईजी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लिखा है बोर्ड पे। मैं आपको जो 6 क्वेश्चन है ना उसकी लैंग्वेज पूरी पढ़ करके सुना देता हूँ कि क्यों बढ़िया क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो तो चलो ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का है, वो आप लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है किन्हीं दो क्वेश्चन 6 है, हाँ क्वेश्चन है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। जो मैंने शॉर्ट में लिखा है सभी त्रिभुजों का समुच्चय U सार्वत्रिक है वो, ठीक है ना। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो A डैश क्या है। चलो अब समझते हैं क्वेश्चन ये बोलना क्या चाह रहा है। देखो क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाह रहा है भाई, इसके अंदर तो सारे समुच्चय आ गए, मतलब क्या सारे त्रिभुज आ गए, सारे त्रिभुज आ गए, मतलब कि समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु सारे के सारे आ गए, हर तरीके का आ गया। ये बोला कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। अच्छा, कम से कम एक तो 60 डिग्री से अलग होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या क्या दो कोण 60 डिग्री हो गए तो चल जाएगा क्या? हो ही नहीं सकता। क्योंकि सुनो बात को भाई, एक त्रिभुज होता है ना, उसके तीनों कोणों का योग, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, तीनों कोणों का योग क्या होता है, वो हमेशा 180 होता है। अब सुनो, अगर उसमें से 2 60 हो गए तो 60 प्लस 60 मतलब 120 हो गए, तो x जो होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। काम ही नहीं होगा, क्योंकि कम से कम एक को भिन्न करने के लिए आपको 2 कोण ऐसे रखने पड़ेंगे जो 60 डिग्री से अलग हो। इसका मतलब मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं कि a बराबर मैं क्या मान सकता हूं भाई, उसका एक कोण 60 डिग्री से भिन्न कर देता हूं मैं, समझना। तो मैंने एक कोण 70 डिग्री कर दिया, एक कोण 60 डिग्री से भिन्न कर दिया। अब देखो अपने आप दूसरा एक मैं इसमें से 60 डिग्री कर देता हूं, ठीक है। 6 और 7 कितने हो गए, तो वो 6 7 13 हो गए। अगला जो बचेगा वो कितना बचेगा, 50 डिग्री का बचेगा। ये इसके तीनों कोण हो गए। क्या ये चीज हो गई क्या, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। तो देखो इसमें 2 हो गए, कम से कम एक भिन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक भिन्न हो गया तो वो क्या होंगे, तीनों के बाकी के जो होंगे वो हो जाएंगे इस, ठीक है। ये केस आ गया। अब इसका मतलब ये सारे कोण जो ऐसे बनेंगे वो सारे के सारे कैसे बनेंगे, मतलब कि जिसमें ऐसे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सीधी सी चीज है, वो सारे क्या होंगे, विषम बाहु होंगे। इसका मतलब मैं विषम बाहु सारे हटा दूंगा, और इसमें समद्विबाहु भी हो सकता है कि 2 60 हो गए, 2 60 हो गए भाई, मैंने क्या बोला, अगर 2 60 हो गए तो तीसरा जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा 60। लेकिन 60 की जगह आप मान लीजिए कि 2 70 70 हो गए, ठीक है ना। एक 70 हो गया और दूसरा 70 हो गया, तो तीसरा जो होगा वो 40 हो जाएगा। मतलब समद्विबाहु हो सकता है ना, इसलिए क्योंकि देखो इसमें बोला कम से कम 60 डिग्री से एक भिन्न होना चाहिए, एक क्या 4 तीनों ही भिन्न हो गए, इसलिए ये क्या हो सकता है, विषम बाहु हो सकता है। तो इसके साथ में ये समद्विबाहु भी हो सकता है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ रहे होंगे इसको, ठीक है। देखिए, और इसको आप इसके 2-3 एग्जांपल और लिखिए, पॉज कर दो यहां पर और 2-3 एग्जांपल और लिखो। देखो स्टूडेंट, आपने ना पॉज करके इसको लिखा होगा, एक बार सोचा होगा कि क्या करना है। मैं आपको फिर वापस बता देता हूं। देखो इसका मतलब ए जो बन रहा है ना वो क्या बन रहा है, एक विषम बाहु भी बन सकता है और समद्विबाहु भी बन सकता है। अब बन कैसे सकता है भाई, क्वेश्चन ने बोला कम, देखो जब भी अपने पास में ऐसा क्वेश्चन आया जो कम से कम या बोले या फिर अधिकतम बोल दे या फिर न्यूनतम बोल दे, कम से कम का मतलब न्यूनतम हो गया, ठीक है ना। कम से कम जब भी बोल देना तो आप उसका विपरीत सोचना, क्योंकि आगे एक चैप्टर और आएगा आपके पास में संचय क्रमचय क्रमचय संचय वाला चैप्टर, उसके अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो जब वो बात कर लेता है ना कम से कम की, तो आप उससे उल्टा सोचना भाई, वो बोल रहा कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, तो क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि दोनों के दोनों 60 डिग्री से भिन्न हो। अगर दोनों के दोनों 60 डिग्री से भिन्न हो तो मैंने एक ले लिया, जो इधर बताया मैंने आपको केस की भाई, एक मैंने भाई कम से कम एक तो 60 डिग्री से भिन्न हो, मैंने बोल दिया कि दोनों ही 60 डिग्री से भिन्न है, तो एक 70 हो गया, एक 50 हो गया, तो दूसरा अपने आप 60 डिग्री से हो जाएगा। देखो कम से कम 2 तो 60 डिग्री से भिन्न हो गए। अच्छा, कम से कम एक बोला, हो सकता है तीनों के तीनों ही 60 डिग्री से भिन्न हो जाए। अगर तीनों के तीनों ही 60 डिग्री से भिन्न हो गए तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूं भाई, 90 45 और 45, ये देख लो,
ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो चीज़ गलत बोल रहे हो आप, चलो कोई बात नहीं, मतलब ये गलत नहीं, लेकिन ये तो आपने इसको समद्विबाहु जानबूझ करके बना दिया। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, मैं तीनों ही क्या करता हूँ, तीनों अलग ही ले लेता हूँ, बिल्कुल अलग ले लेता हूँ। भाई मैंने इसको 80 ले लिया, इसको 50 ले लिया, इसमें से 10 नहीं, फिर वही बात आ जाएगी, ठीक है ना। इसको 45 ही रहने देता हूँ, इसको तो 45 रहने दिया, ठीक है, इसमें से 10 कम कर दिया, वो इसको दे दिया, तो ये 55 हो गया। अब देखो, तो कुल मिला के मेरे पास में 3 टाइप के जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं भाई, देखो इसको तो ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है, ये क्या है, तो ये भी विषम बाहु त्रिभुज है, और ये क्या है, तो ये समकोण तो है, अरे समकोण तो है, लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो कैसे बनेंगे, या तो विषम बाहु त्रिभुज बनेंगे अथवा समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो अब मैं इसको लिखता हूं, देखो लैंग्वेज देखना, इसकी गेम जो है ना वो पूरा का पूरा लैंग्वेज का ही है। लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन कर लोगे। यदि कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, तो वह, देखो एक 60 डिग्री से भिन्न होगा, एक 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब उस एक कोण को आप 60 डिग्री के अलावा कुछ भी हटा दो। अब हो सकता है वो दोनों बराबर हो सकता है वो दोनों कोण बचे हुए बराबर नहीं हो। मतलब कि आपके पास में 3 कोण है, देखो कोण 1, कोण 2, कोण 3। क्वेश्चन बोला कम से कम एक 60 डिग्री से भिन्न हो, मतलब इसको मैंने 60 लिख के काट दिया कि ये 60 डिग्री तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इन दोनों के लिए क्या बचा भाई, ये 60 डिग्री नहीं हो सकता है इसमें से, अब ये दोनों तो 60 डिग्री नहीं हो सकते, वो मैंने केस बता दिया। अगर दोनों 60 डिग्री हो गए बचे हुए, तो तीसरा वाला है उसको 60 डिग्री ही होना पड़ेगा, तभी त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो छोड़ दो उसको। अब देखो ये दोनों क्या हो सकते हैं भाई, ये 60 डिग्री नहीं है, इनमें से कोई एक 60 डिग्री हो सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब या तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर, भाई या तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, या फिर बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो वो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं हुए तो वो तो पहले ही बराबर नहीं था, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं, वो भी बराबर नहीं, तो क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। इसलिए क्या लिख रहा हूं मैं, यदि कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, तो वह या तो समद्विबाहु अथवा विषम बाहु त्रिभुज होगा, अथवा विषम बाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो ए डैश क्या आएगा भाई, सारे के सारे त्रिभुजों में से समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज को हटा दो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, x जहां x एक, हाँ सही, x जहां x एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, इसको अपन इस रूप में लिख दें, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज है। इसलिए क्या करते हैं, देखो इसको भी ऐसा मतलब समुच्चय के रूप में लिखना इस चीज को संभव नहीं है। इसको मैंने लिख दिया है, लेकिन फिर गलत जब पता है तो क्यों करें, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, समबाहु त्रिभुज है बस, ए डैश समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। ये हो गया अपना एक और सेकंड लास्ट, ठीक है ना। इसकी जरूरत नहीं है, तुमको मैंने एक्सप्लेन किया था, ये भी एक्सप्लेन किया था, ये भी पूरी चीज एक्सप्लेन करी हुई है। तो इन सबको हटा देते हैं और अपन कर लेते हैं लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिर उसके बाद में खत्म चैप्टर। देखो ये लिखा हुआ आपके पास में ए यूनियन ए डैश। अच्छा ए डैश का मतलब क्या होता है, जो ए डैश मतलब जिसमें ए नहीं है, ए नहीं है मतलब कि बचा हुआ यू पूरा आ गया और उन दोनों को अपन ने मिला दिया, मतलब ए और ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होगा, देखो ये ए है, ये वाला यूनियन में ले रहा हूं इसका ए डैश से, तो ए डैश क्या अपने आप में यू माइनस ए है। कुल मिलाकर के ये ए और यू में से ए को हटा दिया, वापस इन दोनों को मिला दिया, तो आपको यूनियन मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से फाई डैश। अच्छा फाई डैश का मतलब क्या होता है, फाई डैश का मतलब ही होता है यू, बता रखी ये बात। फाई डैश का मतलब क्या होता है, यूनियन माइनस फाई। अब फाई कुछ है ही नहीं, तो यू में से माइनस क्या करूंगा, सीधा यू ही आ जाएगा। इसलिए इधर यू और ए के अंदर इंटरसेक्शन लिया तो वापस क्या मिलेगा, ए मिलेगा कॉमन। भाई यू मतलब सारा व्यतिरिक्त और ए, इन दोनों के अंदर कॉमन कौन आ रहा है, तो ए खुद ही कॉमन आ रहा है। बस ए और ए डैश के अंदर इंटरसेक्शन लेना है तो फाई आएगा। भाई ए डैश क्या है, तो ए डैश अपने आप में वो चीज है जो कि ए में नहीं है, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, फाई। इसी तरीके से यू डैश, अरे यू डैश का मतलब क्या होता है, फाई, सिंपल। यू डैश का मतलब क्या हो जाएगा, फाई। तो फाई और ए में से कॉमन क्या काटोगे, भाई फाई के पास कुछ है ही नहीं तो कॉमन तो ले ही क्या लूंगा मैं, इसलिए
ए से उसका कॉमन लेंगे तो 5 आ जाएगा वापस। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 अभी हो गया कंप्लीट। ठीक है, साइड में होता हूँ, देख लो एक बार इसको अच्छे से, फिर कोशिश करते हैं। देखो विविध के क्वेश्चन से देख लेता हूँ, विविध में कुछ जो हैं वो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन इसके कभी बनते नहीं हैं, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है एक बढ़िया, वो करवा देता हूँ मैं। बाकी अगर आपको करने हो और नहीं आते हो, ट्राई करना जरूर, नहीं आते हो तो फिर आप कमेंट कर देना तो करवा देंगे, बाकी उसकी आवश्यकता नहीं है करने की, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो बोर्ड पे विविध का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो क्या है कि इसमें आपको ये बताना है कौन किसका उपसमुच्चय है। चलो देखते हैं कौन किसका उपसमुच्चय है, लेकिन उसके पहले देखो ये 3 तो समुच्चय बने हुए हैं, इसको पहले एक बार देख लेता ना कि इसके अवयव कौन कौन है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो बोल रहा है x जहां x बिलोंग्स टू r मतलब वास्तविक संख्या है, ठीक है, तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं। तो सभी वास्तविक संख्याएं क्या, मतलब वास्तविक संख्या देखना ध्यान से, बोल रहा है वास्तविक संख्या। चलो x स्क्वायर सभी तो क्या 2 घात का समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसका मतलब इसके 2 मूल होते हैं, मतलब 2 ही होंगे, और उसमें भी अगर कोई एक अलग आ गया जो कि वास्तविक संख्या नहीं हुई तो उसको छोड़ना पड़ जाएगा अपने को। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0, तो क्या करना है, सिंपल है, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 रह जाएगा, इधर माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 वापस रह जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। तो इधर x माइनस 2 हो गया, इधर x माइनस 6 हो गया, बराबर में 0 आ गया। ठीक है ना, तो x बराबर 2 आ जाएगा या फिर 6 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो बनेगा ना समुच्चय ए, अब देखो इधर ए भी बना देता हूँ मैं, तो ए क्या बनेगा, ए बनेगा आपके पास में 2 और 6, इनमें से कुछ बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कौन किसका उपसमुच्चय है। मैं ए से शुरू करता हूँ। देखो ए इसका उपसमुच्चय है क्या, हाँ जी है, तो इसका ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। ठीक है ना, ए बी का उपसमुच्चय है। क्या ए सी का उपसमुच्चय है, तो हाँ ए जो है वो सी का भी उपसमुच्चय है। ठीक है ना, ढंग से लिखते हैं थोड़ा सा, ये तो उपसमुच्चय और ये सी। ठीक है ना, ए जो है वो सी का भी उपसमुच्चय है। क्या ए डी का उपसमुच्चय है, नहीं। अब बी पे आ जाओ, बी को चेक करो, भाई ए तो बी का उपसमुच्चय हो गया, लेकिन बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। क्या बी सी का उपसमुच्चय है, हाँ जी है, तो बी जो है वो सबसेट है किसका, सी का। क्या बी डी का सबसेट हो सकता है क्या, उपसमुच्चय हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें 6 है, इसमें 6 है, 2 4 कहाँ गए, तो छोड़ दो। फिर आ जाओ सी के ऊपर, क्या सी ए का हो सकता है, नहीं। क्या सी बी का हो सकता है, नहीं। सी का भी नहीं, तो छोड़ो, सी डी का नहीं हो सकता। अब डी को देखो, डी इसका तीनों का है, तो ये लिख दो। इसका मतलब सी जो है वो ए का भी उपसमुच्चय है, सी जो है वो बी का भी उपसमुच्चय है, सी जो है वो डी का भी उपसमुच्चय है। बस ये इतना सा आपका आंसर रहा। अब देखो एक चीज़ कि विविध का जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वैसा अपन एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आपको खाली इतनी चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि ये वाला साइन को अपन बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब कि अवयव है। और ध्यान रखना अवयव है मतलब समुच्चय नहीं है, समुच्चय बात अलग होती है। समुच्चय जब तक वो ऐसे मंझले ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं होगा जब तक समुच्चय नहीं होगा। तो ये तो है बिलोंग्स टू, और अगर अपन ने ये काट दिया तो ये है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर ये है तो इसको अपन बोलते हैं सबसेट, जो ये लिखा हुआ सामने। ठीक है ना, सबसेट मतलब कि उपसमुच्चय है। और अगर इसको काट दिया अपन ने तो इसको बोलते हैं नॉट सबसेट ऑफ, नॉट सबसेट मतलब कि ये तो बोलता है उपसमुच्चय है, और ये बोलता है उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट, अब इसी के साथ में अपनी फर्स्ट जो चैप्टर ना वो होता है कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाता है पाप से। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से बस यही कहा, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि ये कैसे कर पाएंगे हम, कि भाई एजुकेशन जो है मतलब स्टडी जो है बहुत हार्ड है, नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले अपने इस सोच को बदलना है और इसी डर को ख़त्म करना है कि मैथ्स हार्ड है, इस डर को ख़त्म करो। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो यहाँ से। ठीक है ना, सारी चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी बहुत बढ़िया, नहीं आएगी ना तो भी एक जज्बा अंदर जगेगा कि हाँ सर बोल रहे हैं बार बार, तो हम कुछ तो सीखेंगे, पक्की बात है। कुछ जब माइंड में जाना शुरू होगा ना तो धीरे धीरे से जो डर है ना आपका मैथ्स के लिए या फिर स्टडी के लिए, किसी चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड जो भी डर है, धीरे धीरे अपने आप समाप्त होगा। ठीक है ना, अब इसके साथ में देखो ये चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया है। अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करें। देखो कौन कौन से चैप्टर मैंने करवा दिए हैं वो आपको एक बार इधर शॉर्ट में बता देता हूँ मैं।
सबसे पहले अपन ने तीसरा चैप्टर किया था, ठीक है ना, तीसरा चैप्टर किया था त्रिकोणमिति वाला, चौथा समिश्र संख्या वाला पूरा कर दिया, और अब मैंने तुमको पहला चैप्टर भी करवा दिया है। अब देखो दूसरा चैप्टर जो है वो इसी से रिलेटेड है, वो करवाना है तो बता देना, ठीक है ना। पांचवा जो है असमी चैप्टर है, और छठा और सातवां ये दोनों भी रिलेटेड है। सातवां डायरेक्ट नहीं हो सकता, पहले उसके छठा करना पड़ेगा आपको। अब आपके ऊपर है, जैसा चैप्टर जो चैप्टर आप बताओगे वो अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैं साइड में होता हूँ, आप एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना और नोट कर लेना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो आप लोगों को कमेंट कर देना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।